जी हाँ, फाइनली मैंने भी एक क्रेडिट कार्ड बनवा लिया है। ये है आईसीआईसीआई बैंक का इंस्टेंट प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए मैं काफ़ी सालों से, काफ़ी वर्षों से मतलब कोशिश कर रहा था कि किसी तरह किसी बैंक से अप्रूवल मिल जाए क्रेडिट कार्ड के लिए। बट क्रेडिट स्कोर लो होने के कारण, मैं कहूँगा कि क्रेडिट स्कोर कुछ था ही नहीं, मतलब जीरो क्रेडिट स्कोर के कारण कोई भी बैंक अप्रूव करता ही नहीं था। बेसिकली अगर ऑनलाइन मैं किसी प्लेटफॉर्म पर जाकर चेक करने की कोशिश करता था कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर मेरे लिए कोई सजेशन आता ही नहीं था कि आप इस बैंक में अप्लाई कर सकते, कुछ भी नहीं आता था। एंड फाइनली पेटीएम ऐप पर मुझे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का एक ऑप्शन मिला था, एसबीआई का कार्ड, बट वो भी रिजेक्ट कर दिया गया जब मैंने एप्लीकेशन भरा। Why, Dada? Why? This is business. बैंक ये देखते हैं कि अगर आपको मैं क्रेडिट में कुछ पैसे दे रहा हूं तो क्या आप पेमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसको रीपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो वो क्षमता कैसे पता चलेगी, आपकी एबिलिटी है या नहीं है, तो वो पता चलती है क्रेडिट स्कोर से, जिसे सिबिल स्कोर भी हम लोग कहते हैं। और ये बेसिकली आपके मतलब क्रेडिट हिस्ट्री, आपने पास्ट में कोई लोन लिया है या फिर अगर आपको लोन मिला है तो आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, आपने पेमेंट नहीं किया, या फिर आपके मतलब सैलरी कितना आता है, ये सारे अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आपका मतलब कैलकुलेट किया जाता है क्रेडिट स्कोर। और सिविल स्कोर 300 से लेकर 900 तक वेरी करता है। एंड 900 सबसे अच्छा मतलब स्कोर है। उतना अगर आपका रहता है तो कोई भी बैंक आपको तुरंत लोन या फिर क्रेडिट कार्ड दे देगा, और काफ़ी कम इंटरेस्ट पर। लेकिन अगर आपका 300 है, 400 है, 500 है, तो वहाँ पर लोन मिलना या क्रेडिट कार्ड मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एंड अगर मिल भी गया तो काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट के साथ मिलेगा। तो फिर जब मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि एक तरीका है जिससे आप विदाउट क्रेडिट स्कोर भी क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो इसी को ही मतलब अपनाते हैं, इसके द्वारा ही बनाते हैं। तो ये जो क्रेडिट कार्ड मुझे मिला है यह एफडी के अगेंस्ट मिला है। आईसीआईसीआई बैंक में मैंने एक बैंक अकाउंट सबसे पहले ऑनलाइन ओपन करवाया। इंस्टेंट जो ओपन हो जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वेरिफिकेशन होता है। तो बैंक अकाउंट ओपन करवाने के बाद मैंने उसमें कुछ पैसे डिपॉजिट किए एंड फिर उसको मैंने एफडी में कन्वर्ट कर दिया, फिक्स डिपॉजिट कर दिया कि 6 महीने तक, 1 साल तक मैं उस पैसे को निकालूंगा ही नहीं। ठीक है, तो वो जो फिक्स डिपॉजिट हो गया तो बैंक को पता है कि ये जो मनी है, ये जो अमाउंट है, ये बैंक में इतने टर्म तक रहने ही वाला है। अगर मैंने 6 महीने का एफडी किया या फिर 1 साल का, तो 1 साल तक वो जो अमाउंट है, वो जो पैसा है, वो बैंक अकाउंट में मेरा रहेगा ही। वो मतलब मैं खुद नहीं निकाल सकता हूँ अगर बाई चांस मैं एफडी को ब्रेक नहीं करता हूँ तब तक। बैंक को वो पता है, तो वो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया बैंक के लिए। एंड उसके अगेंस्ट में ये मुझे क्रेडिट कार्ड मिल गया, उतना ही लिमिट का लगभग। तो आप जितना का एफडी कराएंगे तो उसका 90% या 80% आपको लिमिट मिलता है क्रेडिट कार्ड में। जैसे इसमें मुझे 90% का लिमिट मिला है। मैंने 12,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट किया, उसमें मुझे 10,800 रुपये इसमें लिमिट मिला है, क्रेडिट लिमिट, जिसे मैं यूज कर सकता हूँ। अब क्रेडिट कार्ड जिनको नहीं पता, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपको टाइम मिलता है रीपे करने के लिए। मतलब वो वेरी करता है अलग अलग बैंक्स के ऊपर, कोई 40 दिन का देता है, कोई 50 दिन का देता है। तो उतने दिन तक आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा। ये होता है कि मतलब क्रेडिट में आपको कुछ पैसे मिल रहा है। एंड उसके बाद अगर आप मतलब इसको डिफॉल्ट करते हैं, लेट कर देते हैं, तो काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट रहता है, लगभग 25 से 30% इंटरेस्ट रेट रहता है। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड काफ़ी अच्छा भी चीज़ है। एंड अगर आप टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर बुरा भी चीज़ है, क्योंकि काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट लग जाता है। तो इस तरह आप भी बना सकते हैं अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट स्कोर नहीं है। खासकर मेरे जैसे जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, उनका कोई भी क्रेडिट स्कोर होता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट आते हैं। सैलरी अकाउंट अगर आपका है तो वो अलग बात है, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप नॉर्मली कहीं से आप अपना खुद का कुछ कर रहे हैं तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी एफडी ओपन करवा के, उसके अगेंस्ट जो क्रेडिट कार्ड मिलता है। अलग अलग बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, आईसीआईसीआई करता है, एसबीआई भी करता है, कोटक महिंद्रा करता है, और भी कई सारे। गूगल पर आप सर्च कीजिए क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट एफडी, तो कई सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप क्रेडिट कार्ड इस तरह से बना लेते हैं तो इसमें कोई भी मतलब हैसल नहीं है, कोई भी दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी अमाउंट आपने पहले ही एफडी के तौर पर दे दिया है। तो एक क्लिक में आपका अप्रूवल हो जाता है, कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है, तुरंत आपका बन जाएगा क्रेडिट कार्ड। उसके बाद आपके घर पर आ जाएगा 3-4 दिन में। तो इस कार्ड को मैंने इसलिए बनाया है कि अब अगर मुझे कहीं ऑनलाइन में पेमेंट करना रहेगा तो मैं क्रेडिट कार्ड को यूज करूंगा, और उसे फिर मैं टाइम से रीपेमेंट कर दूंगा। तो उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे मेरा क्रेडिट स्कोर बढ़ता जाएगा।
और हाँ, एक चीज तो मैंने आपको बताया ही नहीं, जो आपका एफडी वो नॉर्मली एफडी की तरह ही वर्क करता रहेगा, उसमें जो इंटरेस्ट मिलना है वो आपको मिलेगा ही एक नॉर्मल एफडी की तरह। लेकिन यहाँ पर आप बस एक क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं उस सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ कि अगर मान के चलिए किसी कारणवश मैं पेमेंट नहीं कर पाता हूँ तो बैंक उस मनी को मतलब आपका एफडी तुड़वा के रख सकती है। तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है। अब आपके पास कोई हिस्ट्री नहीं है, विश्वास ही नहीं है बैंक को कि आप पेमेंट कर पाएंगे, रीपेमेंट कर पाएंगे या नहीं, तो आपको थोड़ा बहुत तो मतलब फ्रंट से देना होगा पैसे, तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, हो सके तो इसे अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। और अंत में मैं बस आपसे यही कहूँगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और हमेशा काम में व्यस्त रहिए। बी फोकस्ड, डोंट बी फोकस्ड।